नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपके फोन कॉल्स आ रहे हैं, जो मुझे और मेरी टीम को काफी मोटिवेट भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए आज मैं एक डंडे के माध्यम से आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपके कंधे में दर्द हो रहा है या आपका कंधा ऊपर उठता नहीं है या आप जब रात में सोते हैं तो कंधे में दर्द के मारे सो नहीं पाते, ये एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव होती हैं कि आपको हफ्ते से 10 दिन के अंदर पूरा कंधा खुल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो की एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके जो कंधे में दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जब उनके कंधे में दर्द होता है वो सिंपल एक्सरसाइज करते हैं और उनके कंधे के दर्द में आराम नहीं मिलता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक्सरसाइज बता देता है, आप उस एक्सरसाइज को करते हैं लेकिन आपको तब भी आराम नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब आपका कंधा जाम होता है तो आपकी ये कंधे की मांसपेशियां, आपकी ये जो पीछे की जो हड्डी है जिसको हम लोग स्कैपुला कहते हैं, यहाँ की मांसपेशियां और जो आपकी गर्दन की मांसपेशियां, ये तीनों एरिया की मांसपेशियां काफी टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका कंधा पूरा उठता नहीं है। आप हाथ की ऐसे एक्सरसाइज तो कर लेते हैं लेकिन आपका कंधा तो ऊपर खुल जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज आने के बाद आपका कंधा ऊपर और नहीं जाता। तो आज मैं आपको कंधे की, पीछे की स्कैपुला की और जो पीछे गर्दन की मांसपेशियां, इन तीनों जगह की मांसपेशियों को रिलीज करने की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा। आप इन एक्सरसाइज को करिए, आप खुद देखेंगे कि पहले दिन से ही आपके कंधे के दर्द में आराम मिलना शुरू हो गया है। आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूं उसमें आपको एक डंडे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में डंडा ना हो तो आप एक पर्दे की पाइप ले सकते हैं। अगर पर्दे का पाइप भी ना हो तो घर में छाता रहता है, छाता ले सकते हैं, या अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी स्टिक होगी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पे डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। खासकर हमारे जो गांव है वहां पे ना तो डॉक्टर होता है ना तो कोई एक्सरसाइज बताने वाला होता है, लेकिन वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूं, अगर आप उन एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट चर्चा देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज बहुत ईजी है और आप अपने घर पे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। इस चीज में और बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने कंधे की, अपने पीछे की मांसपेशियों की और अपने गर्दन की 10 मिनट सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई करने से वहाँ की जो मांसपेशियां होती हैं थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। सिकाई करने के बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके कंधे में दर्द नहीं हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपके पास जो भी डंडा हो, रॉड हो, छाता हो, छड़ी हो, कुछ भी ले लीजिएगा और उसको आप इस तरह रख लीजिएगा। और जो आपका अफेक्टेड हाथ है, यानी कि जो हाथ आपका जाम है, उसको आप इस तरह पकड़ लीजिएगा और जो आपका नॉर्मल हाथ है उसको भी इस तरह पकड़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो अफेक्टेड हाथ को आपको कोने में पकड़ना है। अब आप देख रहे हैं कि आपका कंधा इतना ही उठ रहा है, इससे ज़्यादा आपका कंधा नहीं उठ रहा है, तो आप इसी पोजीशन में रहिए। और अब आपको जो नॉर्मल हाथ है, नॉर्मल हाथ से आपको इस तरह अपने कंधे का रोटेशन करना है। आप देख रहे हैं कि मैं इस हाथ का भी जो अफेक्टेड हाथ है इससे भी अपने हाथ को घुमा रहा हूँ और एक्स्ट्रा फोर्स अपने नॉर्मल हाथ से कर रहा हूँ। आप इस तरह इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करिए, लगभग 2 से 3 मिनट करिए। जब आप ये कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके कंधे का रोटेशन हो रहा है, क्योंकि जो आपका कंधा होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। आप खुद देखते हैं कि आपका कंधा पूरा मूवमेंट करता है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा मांसपेशियां होती हैं जो चारों तरफ से आपके कंधे को जकड़े रहती हैं। जो उन मांसपेशियों में टाइटनेस आ गई है, जो आपका कंधा अकड़ गया है, उसको ढीला करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव होती है। आप इस एक्सरसाइज को 2 से 3 मिनट करिए तो आप खुद देख रहे हैं कि जब आप ये कर रहे हैं तो आपकी ये जो पीछे की हड्डी है जिसे हम लोग स्कैपुला कहते हैं, इसका भी मूवमेंट होता है। आपकी जो मांसपेशियां स्पाइनल कॉर्ड से भी जुड़ी हैं वहाँ का भी मूवमेंट होगा। तो यहाँ का जितना मूवमेंट होगा वहाँ का लोकल सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो वहाँ की मांसपेशियां टाइट हैं वो ढीली हो। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा
और साथ ही एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों इसके बाद आपको इसी पोजीशन में रहना है। आपका हाथ जैसे आपका इतना ही उठ रहा है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका नॉर्मल हाथ है, यानी कि ये हमारा नॉर्मल हाथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉर्मल हाथ से इस पाइप को नीचे की तरफ खींचना है। तो आप देख रहे हैं जब आप इसको खींच रहे हैं तो आपका अफेक्टेड हाथ ऊपर जा रहा है, और ये जितना ऊपर जाएगा तो आप देख रहे हैं कि अब आपका यहाँ की मांसपेशियों पे स्ट्रेच आ रहा है। तो यहाँ की मांसपेशियाँ, यहाँ पे स्कैपुला होती है, स्कैपुला से भी मांसपेशियाँ हमारे कंधे में आती हैं, तो इस पे स्ट्रेच आएगा तो आपकी यहाँ की मांसपेशियाँ ढीली होंगी। बस इस एक्सरसाइज को करने में ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये करिएगा तो कोहनी आपकी बिल्कुल मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो हाथ की ग्रिप है वो आपके पाइप के या डंडा के एज पे ऐसे पकड़ी हुई होनी चाहिए। इस तरह करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होगी। इस एक्सरसाइज को आप 40 से 50 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसी पोजीशन में रहिएगा और अपने हाथ से आपको डंडे को आगे की तरफ इस तरह जाना है। देखिए अब आप नॉर्मल हाथ से अपने हाथ को आगे ले जा रहे हैं तो आपका अफेक्टेड हाथ पीछे की ओर जा रहा है। तो ये देख रहे हैं जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो आपकी जो आगे की मांसपेशियां हैं, खासकर ये जो यहाँ की जो डेल्टॉइड रीजन है, यहाँ पे काफी स्ट्रेच आता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जब दांत में दर्द की कंप्लेन करते हैं उनका यहाँ पे जो यहीं पे टेंडन पे काफी दांत में दर्द होता है। तो यहाँ की जो नसें जो टाइट होती हैं ये ढीली होती है। अगर आप इसको करेंगे तो पहले दिन से ही आपके कंधे के दर्द में काफी आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 40 से 50 बार कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप इस डंडे को आपको इस तरह पकड़ना है, और ध्यान रखिएगा कि जो आपका हाथ का ऊपर वाला हिस्सा है वो आपके चेस्ट से टच रहना चाहिए। आप दोनों हाथ से टच कर लीजिएगा और अपने हाथ की रॉड को कोशिश करिएगा कि जितना आप पास में पकड़ेंगे वो आपके लिए इतना अच्छा होगा। लेकिन जब आपके कंधा में जाम होता है तो हो सकता हो आप इतना पास में ना पकड़ सकें। तो जितनी आपकी कंफर्टेबल रेंज हो, जैसे आप इतनी दूर पकड़ पा रहे हैं, पकड़ लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि आपके जो नॉर्मल हाथ है इससे आपको इस तरह धक्का देना है। जब आप इस तरह धक्का दे रहे हैं तो आपका दायां हाथ आपका बाहर की तरफ जा रहा है और जो आपका ये कंधा है ये आगे की तरफ खींच रहा है। तो आगे की तरफ खींचने की वजह से ये जो यहाँ की आगे की मांसपेशियाँ होती हैं, जो नसें होती हैं, जो टेंडन्स होते हैं, इस पर खिंचाव आता है, और जितना खिंचाव आएगा वहाँ की नसें ढीली होंगी और आपके कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, आप इसी डंडे को अफेक्टेड हाथ को आप इस तरह पकड़ लीजिएगा और ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि अब आपने हाथ को इस तरह फंसा लिया। अब आपको अपने हाथ से आगे की ओर इस तरह धक्का देना है। आप देख रहे हैं कि आप इस तरह धक्का दे रहे हैं तो आपके कंधे का एक रोटेशन हो रहा है, आपका कंधा आगे की तरफ जा रहा है। और इसी तरह आपको जितना पीछे ले जा सकें पीछे करिएगा। पीछे ले जाने में हो सकता थोड़ी दिक्कत हो, आप जितना करेंगे वो आपके लिए उतना इफेक्टिव होगा। पीछे आने में हो सकता थोड़ा दर्द हो तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा बहुत दर्द होता है और आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा। जितना आप दर्द को बर्दाश्त करेंगे आपका कंधा उतनी जल्दी खुलेगा। इन दोनों एक्सरसाइज को लगभग आप 20 से 25 बार करिएगा। दोस्तों इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है, आप उसी डंडे को इस तरह पकड़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो दो डंडे के हाथ के बीच डिस्टेंस है वो अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा। अगर आपका कंधा ज़्यादा जाम हो तो पास में रखिएगा और ज़्यादा कम हो तो दूर में रखिएगा। और अब आपको क्या करना है कि अपने नॉर्मल हाथ से नॉर्मल हाथ की तरफ इस तरह खींचिएगा। खींच के जितना खींच सकें खींचिएगा और वहीं पे लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5 फिर वापस जाइएगा। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद देखते हैं कि जो आपकी कंधे की मांसपेशियां, जो आपके कंधे के पीछे जिसे हम लोग स्कैपुला करते हैं वहाँ की मांसपेशियां, और जो आपकी गर्दन से मांसपेशियां कंधे में जुड़ी हुई हैं वहाँ की मांसपेशियां पे काफ़ी खिंचाव आता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका कंधा जाम होता है तो आपकी पूरी गर्दन और स्कैपुला की मांसपेशियां भी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव होती है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, जब मैं उनको ये एक्सरसाइज कराता हूँ तो वो खुद कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक्सरसाइज करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी आराम भी मिल रहा है। तो मन तो यही करता है कि इसको मैं दिन भर करूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसको आप बहुत ज़्यादा ना करिएगा, लगभग 40 से 50 बार करिएगा। क्योंकि अगर आप ये एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे हो सकता हो कि आपके कंधे में दर्द बढ़ जाए। दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं, आप इन एक्सरसाइज को लगातार दिन में 2 बार हफ्ते भर करिए। आप खुद देखेंगे कि पहले दिन से ही आपके कंधे के दर्द में आराम मिलना शुरू हो गया है। खासकर जो मरीज जिनको रात में दर्द होता है, आपको 1-2 दिन के अंदर आप
कि रात में जो दर्द हो रहा है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। और इन एक्सरसाइज को आप रेगुलर करते रहिएगा। कुछ लोग मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि हफ्ते भर मैंने एक्सरसाइज की लेकिन आराम नहीं मिला। तो मैं एक चीज़ मैं बता दूं कि हफ्ते भर कुछ लोगों को कंधा बहुत जाम होता है, हो सकता है उनको कुछ और भी दिक्कत हो, जैसे कुछ लोगों को थायराइड काफ़ी बढ़ा होता है, शुगर बढ़ा होता है या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है। इन तीनों कंडीशन में जल्दी आराम नहीं मिलता। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर या थायराइड लेवल बढ़ा है तो इसको कंट्रोल करिए। अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे तो आपका कंधा जल्दी खुलेगा। और अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद कोई दर्द हो रहा है, आप गर्म सिकाई कर लीजिएगा। अगर गर्म सिकाई से भी आराम नहीं मिल रहा है तो मार्केट में कई तरह के ऑयल और जेल अवेलेबल हैं, आप उनको परचेस करके अपने कंधे में लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और जो कंधे के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता है उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।